हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, ये गोचर आपको बचाने नहीं आया, ये गोचर ये देखने आया है कि आप कब तक सबके लिए जीते रहोगे और खुद को भूलते रहेंगे। आप करुणा की राशि हैं, आप त्याग की राशि हैं, आप सबको समझ लेते हैं, पर खुद को सबसे कम समझ पाते हैं। लेकिन समस्या क्या है आपकी कि बाउंड्रीज का अभाव है। हर दर्द को मेरी जिम्मेदारी मान लेना, ये जो स्वभाव है, और भाग्य और ईश्वर पर जरूरत से ज्यादा छोड़ देना। और यूनिवर्स अब साफ कहता है, अब करुणा नहीं चलने वाला है मीन, अब कर्म का हिसाब होगा। क्योंकि 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे। और ये जो गोचर है और मीन राशि के लिए ये इसलिए निर्णायक है क्योंकि मंगल आपके द्वितीयेश और नवमेश हो जाएंगे। और द्वितीयेश और नवमेश होकर के आपके एकादशस्थ हो जाएंगे। तो होगा क्या कि लाभ, यानी कि लाभ, नेटवर्क, समाज, इच्छाएं, बड़े लक्ष्य, अब आपकी दया, दान और त्याग, सबका रिटर्न ऑफ कर्म मिलेगा आपको। और शास्त्र प्रमाण अथॉरिटी समझ लीजिए क्या कहता है बृहत्पाराशर होरा शास्त्र। उच्चस्थो भौमः एकादशे कर्म फलस्य त्वरितम दानम करोति। अर्थात जब उच्च का मंगल 11th हाउस में यानी कि एकादशस्थ हो जाता है तो वह व्यक्ति को किए गए कर्मों का शीघ्र फल देता है। मीन राशि वालों ध्यान रखिए, यह फल मीठा भी हो सकता है और अत्यंत कड़वा भी हो सकता है। और गोचर ये समझ लीजिए, क्योंकि ये 38 दिन में आपको मीठा भी मिलेगा और कड़वा फल भी मिलेगा। और मीठा कब मिलेगा, कड़वा कब मिलेगा, ये मैं बताऊंगा। ये 38 दिन है आपको 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक। यानी कि 23 फरवरी को सुबह 11:49 तक मंगल उच्च के रहेंगे। और इसी बीच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो ये है 29 जनवरी को मध्य रात्रि में श्रवण नक्षत्र में मंगल चले जाएंगे। तो होगा क्या कि ये एक क्या कुछ होगा मैं आगे बताऊंगा उसका। लेकिन ये लगभग 38 दिन जहां मीन राशि का दान, धर्म, मित्रता और इच्छाएं सब तौली जाएंगी। 38 दिन। वो सब कुछ समझने से पहले आप खुद को समझ लीजिए, आप क्या है, क्या चीज है आप। मीन राशि का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो सबके लिए उपलब्ध है, गहराई से महसूस करने वाला, माफ करने वाला। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है खुद को आखिरी रखना, गलत लोगों को बार बार मौका देना, सब ठीक हो जाएगा का जो भ्रम है उसको पाले बैठना। और जब मंगल उच्च का होता इसी भ्रम को तोड़ने का काम करेगा, तोड़ देगा ये। इसीलिए कहता हूं मैं, अब जिंदगी में मंगल जब उच्च का हो, कार्मिक अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब आपकी जिंदगी में जो आपने दिया लौटेगा, जिनकी मदद की पहचान मिलेगी, जिनका बोझ उठाया जवाबदेही टूटेगी। अब कोई फ्री लोडिंग नहीं चलेगी मीन राशि, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा होगा कि अब फैसला हो चुका है। फैसला आपकी करुणा ने नहीं किया, यह फैसला कर्म लेखा ने किया है। आपके कर्मों का आगे जाकर के फल देने वाले हैं, मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। अब या तो सही लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे आप, या सबको ढोते ढोते टूट जाएंगे। अब पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि एकादश भाव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तय करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो लगाया वही कटेगा, चाहे करियर में हो, चाहे सोशल सर्कल में हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम में हो। अगर आपने पिछले 18 महीनों में, क्योंकि 18 महीनों का 18 ये सर्कल होता है, साइकिल होता है उच्च का होना, इन 18 महीनों में आपने दूसरों को आगे बढ़ाया, खुद पीछे रह गए अगर मीन, तो समझ लीजिए नेटवर्क ने फायदा उठाया आपसे। तो ये ट्रांजिट कहता है अब दया नहीं, अब चयन होगा। अब चयन का समय है, अब सही नेटवर्क बनाने का समय है। गलत मित्र कटेंगे, अब इनकम सोर्सेज क्लियर होंगे,
जो वैल्यू देता है वही साथ बढ़ेगा और रहेगा, और जो साथ देगा वो धन में भी, लाभ में भी, क्योंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस, ऐसे मंगल सेकंड हाउस धन भाव और 9th भाव भाग्य के स्वामी हैं। यहां समझ लीजिए, इसलिए इनकम बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने मेहनत प्लस विवेक दिखाया। मेहनत करनी है आगे विवेक के साथ। दान अच्छा है, पर अंधा दान अब पाप बनेगा, इसलिए दान देते समय सुपात्र का चयन करना आवश्यक है। जहां कुपात्र को आपने चयन किया, रिश्ता खत्म, रिश्ते की बात में मित्रता खत्म, और भावनात्मक शोषण तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मीन राशि वालों, ये ट्रांजिट रिश्तों में कहता है अब प्रेम नहीं, परस्पर सम्मान की बात होगी। जो रिश्ता सिर्फ आपकी करुणा पर टिका था वो टूटेगा, जो रिश्ता बराबरी पर टिका है वो अब और मजबूत होकर के उभरेगा। अब मैं समझ लेता हूं या फिर लेती हूं कहकर खुद को कुचलना बंद कीजिए। बंद तो हेल्थ को लेकर के भी, जो खान पान में जो आपने आतंक मचाया हुआ है, कुछ भी खा रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। 11वें हाउस में यानी कि प्लस उच्च का मंगल फटिक देगा ये, अगर खान पान ठीक नहीं रहा, मेडिटेशन नहीं किया। ओवर गिविंग सिंड्रोम की बात करें, अगर आपने ना कहना नहीं सीखा मीन राशि, तो खुद के लिए समय नहीं रखा, तो शरीर ही रोक लगाएगा। बाउंड्रीज आपके लिए मेडिसिन का काम करेंगे, रखना जरूरी है। जहां तक बात है 29 नवंबर की, जब श्रवण नक्षत्र में मंगल जाएंगे, तो श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और जब चंद्रमा एक जल तत्व की राशि, मंगल एक अग्नि तत्व की राशि, ग्रह माफ कीजिए, चंद्रमा जल तत्व के ग्रह, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह, भूमि तत्व के ग्रह, भूमि कारक ग्रह। तो ये जो मंगल है, और ये कहते हैं, अब सुनो मीन, दूसरों के दुख नहीं, अपने थकान की आवाज सुनो। अब आपको अपनी सीमाएं सुननी पड़ेंगी, अपने मन की थकान माननी पड़ेगी, सबका उद्धार का बोझ छोड़ना पड़ेगा। जो सुनेगा वो बचेगा, और जो नहीं सुनेगा वो बिखरेगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है श्रवण नक्षत्र के बारे में, श्रवणेन विवेक जागरणम भवति, अर्थात श्रवण से विवेक जागृत होता है। सबसे बड़ा खतरा, वार्निंग अब मैं देने जा रहा हूं मीन राशि आपको, वो ये है कि मीन राशि वालों, अगर आपने फिर से गलत लोगों पर दया की, बाउंड्रीज नहीं बनाई, खुद को पीछे रखा, तो मंगल थकान देगा। ये थका देंगे मंगल आपको, विश्वास आपके तोड़ेंगे, आपको अकेला महसूस कराएंगे। यह ट्रांजिट बलिदान नहीं मांगता, यह संतुलन मांगता है। संतुलन जीवन में लाने की जरूरत है। अब मैं निष्कर्ष आपको बोलूं कि कंक्लूजन की एग्जैक्ट होगा क्या, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि आपको आत्मबोध कराना चाहूंगा। वो आत्मबोध ये है कि आप यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बात आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है कि यह गोचर आपको सम्मानित, समृद्ध और संतुलित बना सकता है, या फिर आपको थका हुआ, खाली और उपेक्षित छोड़ सकता है। यह आपकी कुंडली में तो है ही, आपकी करुणा बुद्धि की परीक्षा भी तो है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स अंतिम शब्द कह चुका है अब मीन राशि वालों के लिए कि हे मीन राशि, अब फैसला हो चुका है, अब पीछे लौटना संभव नहीं। बस एक बात मैं बोलूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है आपको। दो काम जरूर करना है, नियमित दिनचर्या को ठीक रखिए, बस इतना करिए। तब फिर कहेंगे क्या हम लास्ट में, ये कहेंगे अब उत्तर सिर्फ एक है, करुणा प्लस विवेक
त्याग वर्सेज शोषण निर्भर आप पर करता है। पॉजिटिव होकर के आगे बढ़िए। मेरी बहुत शुभकामना, शुभ हो आपके साथ। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।